नमस्कार साथियों। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपना जीएनए ग्लोबल न्यूज़ एनालिसिस में हम आपको पर डे आप कोई ना कोई न्यूज़ दिया करेंगे जो न्यूज़ बिल्कुल सत्य पर आधारित हुआ करेगी। तो पर डे आपके लिए कोई ना कोई जीएनए में आपका शो आया करेगा। तो भाई आज का टॉपिक जो है अपना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि 23 अगस्त को जैसे कि आपने देखा था कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहां पर जो लैंडर रोवर था वो उतर चुका है अपना चंद्रयान 3 का, और सॉफ्ट लैंडिंग हमारा चंद्रयान 3 कर चुका है। ये न्यूज़ सभी को पता है दरअसल, क्लियर। लेकिन अब जो न्यूज़ इसरो की तरफ से आई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु से, इसरो की तरफ से जो उनके ट्विटर हैंडल से जो जानकारी मिली है वो बहुत ही बेहद ज़्यादा खास है। हर भारतीय को इसको जानना चाहिए, और प्रत्येक भारतीय, मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद जब मैं इसको पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा तो आपको गर्व होगा कि अपना इसरो कहाँ तक पहुंच गया और इसरो ने ये क्या कर डाला। मतलब ये मान लीजिए लैंडर रोवर ने 10 सेंटीमीटर खुदाई कर निकाली ये चीज़ें। अब क्या चीज़ें निकाली वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो इसरो ने कमाल कर दिखाया, लैंडर ने भेजे पानी के प्रमाण, नासा कर रहा विनती। अब नासा क्यों विनती कर रहा भाई? अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ये तो बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन अब इनको भी घुटनों के बल टेक दिया है भारत ने। अब इस खबर को आप थोड़ा सा समझिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इसरो की वेबसाइट पर, सॉरी, इनके ट्विटर हैंडल पर। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपको लगभग सारी की सारी न्यूज़ें मिल जाती हैं। तो स्पेस यहाँ पर इसरो ने क्या लिखा है, तो आज ही पोस्ट किया है ये, और आज का पोस्ट है, अभी लगभग 3-4 घंटे पहले ये पोस्ट आया था, क्लियर है। तो यहाँ चंद्रयान 3 मिशन, इसके बारे में क्या लिखा है, हियर आर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन्होंने पहला परीक्षण किया है। अभी इन्होंने क्या किया है, ये बोल रहे हैं हियर आर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम पहला परीक्षण कर रहे हैं फ्रॉम द चेस्ट पेलोड ऑन बोर्ड विक्रम लैंडर। यानी कि जो चेस्ट पेलोड है वो विक्रम लैंडर के ऊपर ऑन बोर्ड है। यानी कि जो अपना चंद्रयान 3 उतरा था उसमें से विक्रम लैंडर जो बाहर निकला है, उस विक्रम लैंडर के ऊपर एक ऑन बोर्ड किया गया था। वो क्या किया गया था, चेस्ट पेलोड। अब आप बोलोगे सर ये चेस्ट पेलोड क्या है? देखो आपने वो वीडियो तो देखी होगी, लैंडर वाली जो चलने वाली वीडियो की थी, 10-12 सेकंड की, वो आपने वीडियो देखी। उसी में ऑनबोर्ड किया गया था किसको, चेस्ट पेलोड को। अब आप बोलोगे चेस्ट पेलोड क्या है, इसको समझते हैं। तो चेस्ट क्या है, देखो इसको समझो, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चंद्रमा की सतह है ना, सतह पर वो क्या करेगा, अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। और वो भी कैसे करेगा, थर्मोफिजिकल करेगा। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले ये टेम्परेचर को मापने की कोशिश करेगा कि आखिरकार जो साउथ पोल है उस पर टेम्परेचर है कितना। अब ये कौन करेगा, ये चेस्ट करेगा, क्लियर है। तो इसकी फुल फॉर्म से आपको समझ गया, क्लियर। अब यहाँ है, ये क्या करेगा, मीजर्स, मापेगा द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉप सॉइल अराउंड द पोल, यानी कि जो दक्षिण ध्रुव है उसके चारों तरफ ये क्या करेगा, अराउंड में, यानी कि घूमने का प्रयास करेगा, और घूमने के बाद जो वहां का टेम्परेचर होगा उसको मापकर क्या करेगा, भारत को यानी कि इसरो को भेजेगा। ये था पूरा डिटेल। अब आगे थोड़ा सा समझिए, टू अंडरस्टैंड द थर्मल बिहेवियर, ये उसके क्या करेगा, टेम्परेचर जो थर्मल बिहेवियर है उसको देखेगा, ऑफ द मून्स सरफेस, यानी कि चंद्रमा की सतह पर ये थर्मल जो बिहेवियर है उसको देखेगा। इट हैज अ टेम्परेचर प्रूफ इक्विप्ड विद अ कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन मैकेनिज्म कैपेबल ऑफ रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर बीनीथ द सरफेस। कहने का मतलब इस बात को समझिए सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इन्होंने लिखा है। इन्होंने बोला कि जो भाई देखो, हमने अपना जो विक्रम लैंडर भेजा था, उस विक्रम लैंडर पर ऑन बोर्ड किया था हमने चेस्ट को। चेस्ट क्या काम करता है, चेस्ट का जो काम है वो भैया, वो सीधा सीधा काम है कि वो क्या करेगा, चंद्रमा के जो साउथ पोल है उस पर घूमेगा। ठीक, जब वो वहां पर घूमेगा तो घूमेगा
तो वहां पर टेम्परेचर को मापने की कोशिश करेगा कि कितना टेम्परेचर है सरफेस का। सबसे पहले ये सरफेस के टेम्परेचर को देखेगा। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, चंद्रयान 3 में क्या किया है, चंद्रयान 3 में 10 सेंसर्स लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सेंसर्स लगाए हैं। तो 10 प्रकार के सेंसर लगाए हैं, जो अलग अलग लगाए हैं, अलग अलग जगह पे लगाए हैं, और अलग अलग 10 सेंसर लगाए हैं जो कि क्या बताएंगे, टेम्परेचर को बताएंगे कि चंद्रमा पे भैया कितना टेम्परेचर है। क्लियर? ऐसा हो सकता है कि हमारा एक सेंसर काम ना करे, ऐसा हो सकता है दूसरा सेंसर काम ना करे जो हमें इंफॉर्मेशन ना भेज पाए, लेकिन इन भाई साहब ने पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी कि हम 10 सेंसर लगा देते हैं। तो 10 सेंसर लगाए। अब ये जो 10 सेंसर है वो क्या करेंगे, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है बाकायदा। अब ये जो 10 सेंसर हैं, जो चेस्ट की प्रक्रिया है, उसमें 10 सेंसर लगे हुए हैं। अब वो 10 सेंसर क्या करेंगे, डेटा को लेंगे, टेम्परेचर को मापेंगे और इसरो को भेजेंगे। ये तो डिटेल सीधी सीधी है। आगे इन्होंने लिखा है 10 सेंटीमीटर बीनीथ का मतलब क्या है, जो लैंडर विक्रम भेजा था इन्होंने, जो उतरा था लैंडर विक्रम, उसमें ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने लगाया है कि वो क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर नीचे तक उसने खुदाई की है। अब आपने देखो, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे खुदाई की, तो आपने ड्रिल मशीन वगैरह देखी होगी कभी, तो इसी प्रकार से ड्रिल मशीन की तरह ही इन्होंने सिस्टम बनाया है। वो वहां पर पेनेट्रेट करेगा, यानी कि उसकी सतह को भेदेगा। बाकायदा इन्होंने लिखा भी है, पेनेट्रेट करेगा, वो उसकी सतह को क्या करेगा, भेदेगा, और भेद कर 10 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में चलेगा, पहले 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसे करके वो 10 मिलीमीटर तक गया। फिर वो 10 सेंटीमीटर तक उसने चंद्रमा की सतह पर खुदाई की। अब चंद्रमा की सतह पर खुदाई की तो मान लीजिए वो 10 mm पे पहुंच गया। 10 mm पे पहुंचा तो उसने भाई टेम्परेचर देखा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, उसको नोट के उस टेम्परेचर को उन्होंने क्या है, इसरो को भेज दिया उसने। क्लियर? फिर उसने 20 mm की खुदाई की, थोड़ा और खुदाई की। अब इतनी खुदाई करने के बाद फिर टेम्परेचर जो आया, उस टेम्परेचर को फिर यहाँ भेजा इसरो के पास। तो ऐसे ही उसने 10 सेंटीमीटर तक खुदाई की अपनी। कितनी खुदाई की? 10 सेंटीमीटर। अब जो टेम्परेचर निकले उसके डाटा लिए गए। अब जो डाटा लिए गए वो कैसे लिए गए उसको भी समझिए। ठीक, अब यहां पर आगे इन्होंने लिखा भी है, देखिए सब कुछ शो किया गया है। आप लोग देखोगे ना, बहुत जबरदस्त तरीके से हम न्यूज लेके आते हैं भाई आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। आगे लिखा है द प्रेजेंटेड ग्राफ इलस्ट्रेटेड, यानी कि इन्होंने क्या है, एक ग्राफ भी बनाकर दिखाया है। अब पानी, क्या पानी है चंद्रमा पर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। द प्रेजेंटेड ग्राफ इलस्ट्रेट्स द टेम्परेचर वेरिएशंस, यानी कि इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे पेनिट्रेट हमारे सेंसर ने किया, सेंसर ने तो चेक किया, जो जैसे जैसे पेनेट्रेट किया चेस्ट ने, जो चेस्ट ने पेनेट्रेट जैसे जैसे किया उसकी सतह पर जैसे जैसे खुदाई करते गया, और जो टेम्परेचर के वेरिएशंस थे ऑफ द लूनर सरफेस नियर सरफेस एट वेरियस डेप्थ्स, माने कि अलग अलग डेप्थ, अलग अलग गहराई पर, एज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रोब्स प्रेजेंट पेनेट्रेशन, यानी कि वो भेजते गया, हम उनके जो डेटा थे उनको कलेक्ट करते गए। इसरो ने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट किया, लैंडर विक्रम ने वहां से भेजा। दिस इज द फर्स्ट सच प्रोबाइल फॉर द लूनर साउथ पोल, ऐसा करने वाला भी भारत पहला साउथ पोल पर बन गया है, और ये पहली बार हुआ है साउथ पोल पर जो इस प्रकार की गतिविधि को किया गया है। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस आर अंडरवे। अब देखिए डिटेल अंडरवे क्या दिया गया है। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझिए, 1 मिनट। ये क्या, ये देखो पाकिस्तान का सुपार को 2229, अबे लौंडी आवाज पाकिस्तान का है ये, क्या है ये, यहाँ पर इसरो के आगे भी कुछ है ये सच में ही लौंडी आवाज है साले। चलो आगे देखते हैं। द पेलोड इज डेवलप्ड, अब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो ऑब्जर्वेशन किए उनको हमने ग्राफ के माध्यम से शो करने की कोशिश की है। अब ग्राफ को थोड़ा सा समझिएगा, मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन इन्होंने बोला कि जो चेस्ट है वो किसने बनाया था। द पेलोड इज डेवलप्ड बाय अ टीम लेड बाय द स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी, यानी कि SPL BSSC, ये है कोलैबोरेशन विद द PRL अहमदाबाद, यानी कि PRL अहमदाबाद, BSSC, SPL यानी कि द स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, इन तीनों के माध्यम से पेलोड यानी कि जो चेस्ट पेलोड था उसको बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दी इन्होंने। लेकिन यहां पर इन्होंने अब ये जो डेटा आया है उस डेटा को समझिए। इधर लिखा है इन्होंने डेप्थ mm में,
मिलीमीटर में। और आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताइए भाई, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इन्होंने गहराई को नापा और इधर इन्होंने क्या लिया, टेम्परेचर लिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, जब हम सरफेस पे थे तो टेम्परेचर क्या था, सरफेस पे थे तो हमारा यहाँ सरफेस, जब हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, सेंटीग्रेड में है, हमने -20 डिग्री, माइनस का मतलब है, ये देखिए चंद्र की सतह है, ये चंद्रमा की सतह है, ये चंद्रमा की सतह है। अगर आप नीचे की ओर खुदाई करते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा डेप्थ को गिनने के लिए, ऊपर की ओर करते हो तो प्लस लगाना पड़ेगा। तो नीचे की ओर 20 खुदाई की इसने, तो टेम्परेचर थोड़ा गिरा, टेम्परेचर क्या मिला, 40 पे आ गया। भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। इन्होंने 40 की खुदाई की तो यहाँ टेम्परेचर और गिरा, 60 पे और गिरा, 80 पे और गिरा। अब ये देखते गए कि भाई 10 सेंटीमीटर का मतलब ये तो खुदाई बहुत ज्यादा की, यानी कि 80 तक खुदाई करके 100 तक खुदाई की। जब इन्होंने उसने खुदाई की चेस्ट ने, तो टेम्परेचर कहां तक आ गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब एक बात बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है भाई, जम जाती है कि नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन टेम्परेचर जब 80 पे पहुंचा, 80 पे पहुंचा 80 पर जब उसने पेनेट्रेट किया, सरफेस पर खुदाई की, तो टेम्परेचर कहां था, -10। सर ये बताइए, -10 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, ये तो -10 हो गया। अब बर्फ बनती किससे है, बर्फ किससे बनती है, जाहिर सी बात है पानी से। इसका मतलब ये तो श्योर है एक तरीके से बात कि चंद्र की सतह पर पानी है, साउथ पोल पे पानी देखा जा सकता है। अब ये तो इसरो के द्वारा डायरेक्टली आपको स्टेटस दिया जाए। मेरा मानना है कि देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, इतना हम जानते हैं। -10 डिग्री है तो कहीं ना कहीं बर्फ तो होगी, बर्फ है एक तरीके से, वो क्या है, पानी है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर पानी है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें अब कोई झिझक वाली बात भी नहीं होनी चाहिए भाई, चंद्रमा की सतह पर पानी है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये बाकायदा बोल रहा है कि हमने 80 की जब खुदाई की तो उस टाइम पर टेम्परेचर, 80 नीचे की खुदाई की तो उस टाइम पर टेम्परेचर अपना कितना था, -10। इसका मतलब बर्फीला है, इसका मतलब पानी भी वहां पर है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक, ये डिटेल थी आज जो इसरो के माध्यम से जारी की गई थी। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक न्यूज और चल रही थी, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। रेंगते देखे चूहे, भाई ये वाला जो है ना, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। दरअसल ये मैंने लिखा क्यों वो भी समझ लीजिए। आज मैं व्हाट्सअप खोला तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था कि चंद्रयान 3 को, लैंडर रोवर को, विक्रम लैंडर को रेंगते चूहे दिखे, जो कि न्यूज़ अपने आप में गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो भ्रामक चीज़ों से आप लोग भी दूर रहें, न्यूज़ वही लें जो आपके काम आ सके। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जीएनए के नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।